अब आता है हमारे पास ज्वर निदान। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए चरक निदान स्थान में कितने चैप्टर्स बताए हैं। उन्होंने बताए हैं 8 चैप्टर्स। सुश्रुत ने, अष्टांग संग्रह ने और अष्टांग हृदय ने, इन तीनों ने बताए हैं निदान स्थान के 16 चैप्टर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए आप साइड पे, जो ज्वर है उसको वाग्भट ने रोगपति कहा है, सुश्रुत ने रोगराज कहा है एंड चरक ने रोगराट कहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, निदान स्थान को हम निग्रह स्थान भी बोलते हैं और व्याधि संग्रह स्थान भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? निग्रह स्थान और व्याधि संग्रह स्थान। तो चलो अब श्लोक देखिए यहाँ पे, श्लोक नंबर 3। तो यहाँ पे बताए हैं निदान के लक्षण। इह खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्य अर्थ अंतरम तत्र त्रिविधम असात्म्य इंद्रियात संयोगः प्रज्ञापराधः परिणाम श च एति। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? इसके पर्याय बताए गए कि क्या होते हैं निदान के पर्याय। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, ये सारे निदान के पर्याय बताए गए हैं। और निदान का 3 कारण बताए गए यहाँ पे, असात्म्य इंद्रियात का संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। फिर हम विमर्श में देखिए, यहाँ पे बताया जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे उपयुक्त हेतु 4 प्रकार के भी माने हैं। तो यहाँ पे अलग से 4 हेतु भी माने हैं। कौन कौन से हैं? सन्निकृष्ट, विपरिकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। तो सन्निकृष्ट क्या होता है? सन्निकृष्ट होता है जो नज़दीक का, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जो नज़दीक का कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया है, प्रकोपक कारणों के सेवन से सद्य व्याधि की उत्पत्ति होती है। जो एकदम से क्या करता है? व्याधि उत्पन्न कर देता है, उसे सन्निकृष्ट बोला जाता है। विपरिकृष्ट क्या होता है? जो दूर का कारण होता है, मतलब जो दूर से मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि जो बाद में जैसे हमारे पास रोग उत्पन्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया है, हेमंत ऋतु में संचित कफ वसंत में कफ जन्य रोग कारक होता है। जैसे कि अब बताया है यहाँ पे, कफ क्या होगा? हेमंत ऋतु में संचित हो जाएगा, लेकिन उसका प्रकोप कब होता है? वसंत ऋतु में। और वसंत ऋतु में ही रोग का कारण बताया गया है। तो वो क्या होता है? विपरिकृष्ट कारण बताया है। व्यभिचारी कारण क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया है, अल्प आहार विहार से दोष का कोप अल्प हुआ हो तो वह दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। इसका क्या मतलब बताया है यहाँ पे? व्यभिचारिक वो होता है जिसमें क्या होता है, दोषों का कोप बहुत ही अल्प होता है। इतना अल्प होने की वजह से क्या होता है? रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो रोग उत्पन्न करने में जो असमर्थ होता है उसे व्यभिचारिक निदान बोलते हैं। प्रधानिक क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो प्रधानिक हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे कि विष, अर्थात विष सेवन से सभी की मृत्यु होती है, अतः यह प्रधानिक कारण माना गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताए हैं, और भी यहाँ पे 3 अलग टाइप्स के निदान बताए गए हैं, जैसे कि दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे व्याधि हेतु में क्या बताया है, मिट्टी खाने से क्या होता है? पांडु रोग का हेतु बताया गया है। मतलब जब हम मिट्टी खाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है? मृत भक्षण जन्य पांडु होता है। तो क्या होता है? मिट्टी क्या है हमारे पास? व्याधि का कारण बताया गया है, मृत भक्षण जन्य पांडु का कारण बताया गया है। तो ये क्या था? व्याधि का हेतु बताया गया है। फिर दोष हेतु बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बताया है, जैसे कि रक्त रोग का हेतु होता है। फिर उसके बाद इन्होंने अलग से 2 और बता दिए हैं, उत्पादक, व्यंजक। ठीक है, तो उत्पादक क्या होता है? जो डिजीज उत्पन्न करने में, जो डिजीज उत्पन्न करता है, अर्थात मतलब जो रोग उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे बोला है, हेमंत में मधुर रस का सेवन कफ का उत्पादक है। जब हम हेमंत ऋतु में क्या करेंगे? कफ का सेवन, सॉरी, मधुर रस का सेवन करेंगे, तो उससे क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्या होगा? कफ की उत्पत्ति होगी। फिर उसके बाद बताया है व्यंजक। जो व्यंजक होता है, इसको साइड पे आप लिखिए, प्रेरक निदान भी बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? प्रेरक निदान। तो यहाँ पे क्या बताया है? जैसे संचित कफ का व्यंजक बसंत ऋतु में सूर्य का ताप होता है। तो जैसे कफ तो संचित हो गया हेमंत ऋतु में, लेकिन वसंत ऋतु में क्या हो रहा है? सूर्य की ताप की वजह से क्या हो रहा है? वो पिघल रहा है और रोग उत्पन्न हो रहा है। कब? बसंत ऋतु में। फिर यहाँ पे बताया है, बाह्य और आभ्यंतर भेद से
दो प्रकार के बताए गए हैं। अब बाह्य जैसे इन्होंने बताया है, जैसे कि आहार, आचार, काल दोष का प्रकोपक होता है, ये बाह्य निदान बताए गए हैं। और अभ्यंतर जैसे दोष और दुष्य की विकृति से रोग उत्पन्न होते हैं, तो ये अभ्यंतरिक निदान बताए गए हैं। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 4 देखिए, यहाँ पे बताया है रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार। तो क्या क्या बताए हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है आग्नेय, सौम्य और वायवश्य। अग्नि, आग्नेय मीन्स पित्तज, सौम्य मीन्स कफश और वायव्य मीन्स वातज। ये तीन यहाँ पे बताए हैं व्याधियों के कारण। फिर इसके बाद दो और बताए हैं इन्होंने, राजस और तामस। फिर इसके बाद बताया है व्याधि का लक्षण, इसको हाईलाइट करिए आप। तत्र व्याधि आम्यो गद आतंको यक्षमा ज्वरो विकारो रोग इत्यर्थ अंतरम। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये पर्याय बताए गए व्याधि के। व्याधि, आम्य, गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर, विकार और रोग, ये सभी पर्याय हैं व्याधि के। फिर इसके बाद आप देखिए श्लोक नंबर 6, इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है निदान पंचक, तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपशय संप्राप्ति। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो निदान है, पूर्व रूप है, लिंग है और उपशय एवं संप्राप्ति, ये सभी इन पांचों को हम क्या बोलेंगे, निदान पंचक बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है श्लोक नंबर 7, इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है तत्र निदान कारणम इतयुक्तम अग्रे। तो यहाँ पे क्या बताया है, निदान क्या होता है, इस पांचों में से निदान कारण को कहते हैं। निदान क्या होता है, जो कारण होता है उसे हम निदान बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूर्व रूप का लक्षण बताया है नेक्स्ट श्लोक पे 8 श्लोक नंबर। यहाँ पे बताया है पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। जो व्याधि की उत्पत्ति के जो पूर्व के जो लक्षण होते हैं उसे हम पूर्व रूप कहते हैं। फिर आप विमर्श में देखिए, विमर्श में यहाँ पे बताया है 4th 5th लाइन में, इस पूर्व रूप के सामान्य और विशिष्ट ये दो भेद बताए गए हैं। दो यहाँ पे भेद बताए हैं, सामान्य और विशिष्ट। फिर यहाँ पे नीचे बताया कि सामान्य पूर्व रूप क्या होता है और विशिष्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया है सामान्य पूर्व रूप वह है जिसमें भावी ज्वर आदि रोग मात्र की ही प्रतीति होती है, परंतु यह ज्ञान नहीं होता कि ज्वर आदि रोग कौन से दोष से उत्पन्न हुआ है। तो सामान्य पूर्व रूप में क्या होता है, यहाँ पे जस्ट रोगों का पता होता है कि हाँ रोग उत्पन्न हुआ है, बट स्पेसिफिक किस दोष की वजह से हुआ है, ठीक है, कौन सा दोष कुपित हुआ है, वो हमें पता नहीं होता। फिर विशिष्ट पूर्व रूप में क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया है इसमें दोषों के वातिक पैतिक आदि भी स्पष्ट होने लगते हैं। जैसे ज्वर प्रकरण में वात ज्वर के पूर्व सूचक विशिष्ट पूर्व रूप बताया है, जैसे जिम्भा अत्यर्थम स्मरणात्। तो यहाँ पे क्या बताया है, विशिष्ट पूर्व रूप वो होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली हमें पता होगा, ठीक है, कि कौन सा दोष होगा, जैसे कि वातिक दोष, पैतिक दोष या कफश दोष। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि वात ज्वर है, ठीक है, तो वात ज्वर का पूरा रूप क्या होगा, तो इसमें पूरा रूप बताया है जृंभा। फिर जो नेक्स्ट लाइन है इसको भी आप हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है क्षतक्षीण और वात व्याधि में रूप के अव्यक्त भाव को ही पूर्व रूप माना जाता है। अर्थात जो क्षतक्षीण है और जो वात व्याधि है इसके पूर्व रूप नहीं होते, इसके हम बोल सकते हैं जो अव्यक्त भाव है, ठीक है, जो व्यक्त नहीं हुए हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। इसके पूर्व रूप व्यक्त नहीं हुए होते हैं। फिर जैसे यहाँ पे बताया है अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति समृतः। तो ये किसके लिए बताया गया है, ये बताया गया क्षतक्षीण के लिए, ये चिकित्सा स्थान में आएगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है, ये आपको श्लोक दे दिया तो ये बोला जाता है कि किसके लिए बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पूर्व रूप बताया गया है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो श्लोक है वो क्षतक्षीण के लिए बोला गया है। नेक्स्ट देखिए श्लोक, अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति समृतः। तो यहाँ पे भी जो अव्यक्त लक्षण होता है, ठीक है, उसको हम पूर्व रूप बोलते हैं। देखो दोनों श्लोक सेम है ऑलमोस्ट, बट डिफरेंस देखो यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है ऊपर वाले श्लोक में वहाँ पे तस्य लिखा है और नीचे तेषाम लिखा है,
तो ये जस्ट डिफरेंस है, ठीक है, इस श्लोक में। तो ये ऊपर वाला जो श्लोक है जहाँ पे तस्य लिखा है वो क्षतक्षिण के लिए बताया है, और जहाँ पे तेषाम लिखा है वो वात व्याधि का पूरा रूप बताया गया है। फिर उसके बाद आता है रूप का लक्षण। तो इस श्लोक को आप हाईलाइट करिए, यहाँ पे बताया है प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम तत्र लिंग आकृति लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूपम इत्यर्थम अंतरम। तो यहाँ पे क्या बताया है, उत्पन्न हुए रोगों के जो लक्षण होते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। प्रादुर्भूत लक्षण, प्रादुर्भूत मतलब जो उत्पन्न हो गया है, उन लक्षणों को हम क्या बोलेंगे, लिंग कहेंगे। फिर उसके बाद बताया है तत्र लिंग आकृति, उसके क्या पर्याय बताए गए हैं, इसके पर्याय बताए हैं लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप। आपको ये याद होने चाहिए इसके पर्याय। फिर उसके बाद आता है नीचे उपशय का लक्षण। उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीत विपरीता नाम विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोगः सुख अनुबंधः। तो हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, और व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी जो औषध अन्न और विहार का सुख वह उपयोग को हम उपशय कहते हैं। हम विमर्श में जो चार्ट बनाया है उसको देखिए। तो चक्रपाणी के अनुसार उपशय के 18 भेदों का संग्रह बताया गया है। तो चक्रपाणी ने उपशय के कितने भेद बताए हैं, 18। और ये जो चार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। तो आपको हर एक जो एग्जाम्पल है वो याद होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हेतु विपरीत। हेतु विपरीत में क्या बताया है, यहाँ पे सबसे पहले आता है औषध विपरीत। तो औषध विपरीत में बताया है औषध विपरीत में क्या बताया है, यहाँ पे बताया है जैसे कि शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि पोषण औषध है। तो यहाँ पे हेतु क्या बताया गया है हमारे पास, शीत, ठीक है। तो शीतश कफज जो ज्वर हो गए, शीत की वजह से जब हमारे पास कफज ज्वर होता है, जब हम वहाँ पे शुंठी का प्रयोग करेंगे तो शुंठी कैसे होती है, उष्ण होती है। तो ये जो एग्जाम्पल जो हमारे पास बताया है वो हेतु विपरीत औषध का बताया है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया है श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मासरस एवं भात। तो श्रम की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, और वात की वजह से वातजन्य ज्वर हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, हम मासरस और भात का सेवन करेंगे, क्योंकि मासरस और भात क्या करेंगे, हमारे श्रम में और वातज को दूर करेंगे। तो ये क्या एग्जाम्पल बताया हमारे पास, हेतु विपरीत अन्न का। फिर उसके बाद बताया हमारे पास देवा स्वाप से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। ये तो सीधे सीधे बता दिया कि दिन में हम सोएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कफ होगा। तो कफ उत्पन्न हो गया तो रात्रि में हम क्या करेंगे, जागरण कर देंगे। ये क्या बताया है, हेतु विपरीत विहार का एग्जाम्पल। फिर आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे बताया है व्याधि विपरीत। तो यहाँ पे बताया है अतिसार में स्तंभनाथ पाठा व कुटच, और कुष्ठ में खदर और प्रमेय में हरिद्रा बताया गया है। तो यहाँ पे सीधे व्याधि के विपरीत बता दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अतिसार में अगर हम क्या करेंगे, पाठा यूज़ करेंगे तो पाठा क्या करेगा, स्तंभन का काम करेगा। कुष्ठ में खदर, कुष्ठों को खदर ठीक करेगा, और प्रमेय में हरिद्रा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, व्याधि विपरीत औषध का। फिर नेक्स्ट बताया हमारे पास अतिसार में स्तंभनाथ मसूर। तो मसूर क्या बताएगी, हमारे पास अन्न है, और ये क्या काम करती है, स्तंभन का काम करती है। तो ये व्याधि विपरीत अन्न का एग्जाम्पल बताया है। फिर उसके बाद बताया है विहार में उदावर्त में प्रवाहन। जब उदावर्त रोग हो गया आपके पास तो उसमें क्या बताया गया है, प्रवाहन करना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, व्याधि विपरीत का। फिर उसके बाद आता है हमारे पास उभय विपरीत। अब बताया गया उभय मीन्स यहाँ पे हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत बताया है। तो यहाँ पे बताया है जैसे वातिक शोथ में वाथर तथा शोथ दशमूल का क्वाथ। तो अगर वातिक शोथ हो गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, दशमूल का क्वाथ है वो क्या करेगा, वात को भी दूर करेगा एंड शोथ को भी दूर करेगा। तो ये क्या बताया गया है, दोनों के लिए जो औषध बताई गई है, ठीक है।
तो इसको क्या बोलेंगे हम? उभय विपरीत अर्थकारी औषध, सॉरी नॉट अर्थकारी, उभय विपरीत औषध बोली गई है यहाँ पे। फिर उसके बाद बताया गया हमारे पास नेक्स्ट, वातश कफजन्य ग्रहणी में तक्र तथा पित्तश में दुग्ध और शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया। तो वात और कफजन्य ग्रहणी में क्या बोला गया है हमारे पास? तक्र। जो तक्र होती है वो ग्रहणी रोग को भी दूर करती है, और वात और कफ जो वातज और कफज जो रोग होते हैं, ठीक है, उनको भी वो ठीक करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल बताया है हमारे पास बताया ये उभय विपरीत का उभय विपरीत अन्न का एग्जाम्पल बताया है। फिर उसके बाद बताया है हमारे पास नेक्स्ट, पित्तश में दुग्ध। अगर पित्तश ग्रहणी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम दुग्ध ले लेंगे। फिर शीतजन्य वात से उत्पन्न ज्वर में पेया। तो वैसे ही इन्होंने ये एग्जाम्पल बताया है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दीवा स्वाप से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण। तो ये एग्जाम्पल बताया है हमारे पास उभय विपरीत विहार का। फिर नेक्स्ट देखिए आप, हेतु विपरीत अर्थकारी में यहाँ पे बताया है पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह का प्रयोग। अब अर्थकारी का मतलब होता है यहाँ पे सेम चीज़ करना। अब हेतु के जैसे जिस हेतु की वजह से हमारे पास रोग उत्पन्न हो रहा है, तो वैसे ही हमने चीज़ करनी है सेम। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया उष्ण चीज़ की वजह से, अब पित्त प्रधान फोड़ा है, ठीक है, अब पित्त हमें पता ही होता है उष्ण होता है, तो अब उसमें हमने उष्ण उपनाह कर दिया ट्रीटमेंट में। तो ये क्या है हमारे पास? हेतु विपरीत अर्थकारी औषध। फिर नेक्स्ट जो बताया है यहाँ पे हमारे पास पैतिक फोड़े में विदाही अन्न। ये हमारे पास क्या बताया है? हेतु विपरीत अर्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट, वातजन्य उन्माद में भय दर्शन। तो वातजन्य उन्माद में क्या, जो भय दर्शन है, ये क्या है हमारे पास? हेतु विपरीत अर्थकारी विहार का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास व्याधि विपरीत अर्थकारी। तो यहाँ पे जो छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग बताया गया। अब छर्दी रोग है, हम मदन फल का यूज़ कर रहे हैं, तो मदन फल भी क्या करेगा? वमन करेगा, ठीक है। तो ये क्या बताया यहाँ पे? व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध का एग्जाम्पल है। अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग, ये भी व्याधि विपरीत अर्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट जो बताया है, छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन। जो प्रवाहन है ये क्या है? विहार है। तो ये क्या बताया हमारे पास? व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार। फिर उसके बाद आता है हमारे पास उभय विपरीत अर्थकारी। तो यहाँ पे बताया है अग्नि से जल जाने पर अग्रो सदृश उष्ण पदार्थों का लेप और विषजन्य रोग में विष। ये बताया है हमारे पास उभय विपरीत अर्थकारी औषध का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मद्यपान जन्य मदात्य में मद के उत्पादक मद्य का सेवन। अब हमें पता ही है, अब मद्य से उत्पन्न मदात्य है, ठीक है, हमें मदात्य में हम मद्य का सेवन भी करवाते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट है यहाँ पे। तो मध्य क्या है यहाँ पे? अन्न है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? उभय विपरीत अर्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है। और व्यायाम से उत्पन्न समूढ़ वात में जल में तैरने का व्यायाम बताया है। तो जब व्यायाम से उत्पन्न जो समूढ़ वात है अर्थात उरुस्तंभ है, तो वहाँ पे हमने क्या ट्रीटमेंट बताई है? उसको जल में तैरने का व्यायाम करना है। तो ये किसका एग्जाम्पल बताया है? उभय विपरीत अर्थकारी विहार का। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 11। इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे बताया है संप्राप्ति जाति राग इति अत्यंत अर्थ अंतरम व्याधि। तो यहाँ पे क्या बताया है? संप्राप्ति का लक्षण बताया है। संप्राप्ति जाति और आगति, ये दोनों इसके क्या है? पर्यायवाचक बताए गए हैं।